एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू टॉपिक। तो आज हम बात करने वाले हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में। तो हमारा जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है वो बीजेटी से बस एक चीज़ में डिफ़र करता है, वो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। बीजेटी हमारा क्या था? करंट कंट्रोल डिवाइस था, पर फेट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज के वेरिएशन से इसको जो है कंट्रोल करेंगे, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो यहाँ पे हमारा ये जो है बीजेटी क्या होता है? टोटल ऑपरेशन इज़ बेस्ड अपॉन करंट, इसमें टोटल ऑपरेशन इज़ बेस्ड अपॉन वोल्टेज। फिलहाल ये सब चीज़ों को सिर्फ देखना है, क्योंकि अभी तो समझ में नहीं आएगी, अभी तो लगेगा रट रहे हैं, पर इन सब चीज़ों को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएगी। फिलहाल बस इसको लिख लो, बीजेटी इज़ अ बाईपोलर डिवाइस, फेट इज़ अ यूनिपोलर डिवाइस। टू टाइप्स पीएनपी के होते हैं, ये एनपीएन के होते थे बीजेटी हमारे, और फेट हमारे किस टाइप के हैं? या तो जे फेट होगा या तो मॉस फेट होगा। इसके अभी फुल फॉर्म्स भी हम लोग बात करेंगे। इनपुट रेजिस्टेंस इसका लो होता था। क्यों लो होता था? क्योंकि इसमें इनपुट क्या होता था? फॉरवर्ड बायस होता था। इसमें इनपुट हमारा रिवर्स बायस रहेगा, तभी इनपुट रेजिस्टेंस हमारा हाई है। माइनॉरिटी अफेक्ट्स बीजेटी, माइनॉरिटी चार्ज जो होते थे वो बीजेटी को अफेक्ट करते थे। क्यों? क्योंकि ये बाइपोलर था। माइनॉरिटी डू नॉट अफेक्ट फेट, क्यों? क्योंकि ये यूनिपोलर है। ठीक है, यूनिपोलर बाइपोलर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। टू मच नॉइजी, नॉइज क्रिएट करता है, ये नॉन नॉइजी होता है। एक चीज़ और, ये जो होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। जो हमने नहीं लिखा है वो आप ऐड कर लेना इसमें। नेक्स्ट थिंग हम लोग बात करने वाले हैं फेट की। फेट क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। वो हमारा दो क्लासिफिकेशन में है। एक होता है हमारा जेफेट, जिसे बोलते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एक होता है हमारा मॉसफेट, जिसे बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जेफेट हमारा दो तरीके का होता है, एन चैनल का होता है, पी चैनल का होता है। अब समझ में आया क्यों यूनिपोलर क्यों हुआ? यूनिपोलर इसलिए हुआ क्योंकि या तो ये एन चैनल का होगा या तो ये पी चैनल का होगा। ठीक है, तो ये फेट की बात है, तो इसका मतलब मॉसफेट भी सेम होगा, एन चैनल पी चैनल। लेकिन मॉसफेट में एक चीज़ और होती है, एनहांसमेंट डेप्लीशन। एनहांसमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एनहांस करना, मतलब किसी चीज़ का एडिशन। अब बेसिकली हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें तो बेसिकली हमें क्या चाहिए होगा? करंट का एनहांसमेंट चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि करंट एनहांस करने के लिए हम लोग एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट यूज़ करते हैं। डेप्लीशन, अब डेप्लीशन विथ तुमने पढ़ी होगी। क्या हम लोग देखते थे कि डेप्लीशन विथ जब बढ़ती थी, तो मतलब अभी इस पे मत जाओ, ये सोचो कि डेप्लीशन से क्या मीनिंग निकल रहा है। मीनिंग ये निकल रहा है कि हमारा जो करंट होता है वो इसमें कम करने के लिए हम लोग डेप्लीशन टाइप मॉसफेट यूज़ करते हैं, क्योंकि याद है डेप्लीशन विथ जब बढ़ती है तो करंट उसमें कम हो जाता है। इसके बाद खैर यहाँ पे वो यहाँ पे फंडा नहीं है डिप्लीशन विथ वाला, पर अभी फिलहाल ये समझने के लिए कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है तो करंट कम चाहिए होता है। जैसे अगर किसी में करंट बहुत ज़्यादा है तो कम करंट करना है तो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट उसमें लगा दो, और इन्हांस करना है तो एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट लगा दो, ज़्यादा करना है तो। ये हमारा डायग्राम होता है। एन चैनल का डायग्राम हमारा ये है, ये गेट टर्मिनल है हमारा, ये ड्रेन टर्मिनल होता है, ये सोर्स कुछ नहीं होता है। देखो ये लाओ ऐसे मिलाओ, ये लाओ ऐसे मिलाओ, ये लाओ ऐसे मिलाओ। ठीक है, अब क्या करना है? देखो जब हम एन चैनल की बात करेंगे तो करंट अंदर आता है। कैसे? अभी याद करो, जब हम लोग पी एन पी ट्रांजिस्टर पढ़ते थे, देखो करंट ये बस थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा, पर सिंपल सी चीज़ है कि जब हम इसको कनेक्ट करेंगे रिवर्स बायस में, ठीक है, तो जब हम इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो हमारा इधर पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, नेगेटिव टर्मिनल आएगा। क्यों? देखो क्योंकि ये एन चैनल है, ये कहाँ जाके मिलेगा? पॉजिटिव से रिवर्स बायस होने के लिए, और वो पॉजिटिव टर्मिनल करंट को इधर भेजेगा। ठीक है, और उसी तरह पी चैनल में करंट हमारा बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि ये पी साइड है, ये कनेक्ट हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये करंट को इधर की तरफ फ्लो करेगा। तो ये डायग्राम है, गेट ड्रेन सोर्स, सोर्स एमिटर की तरह एक्ट करता है, ड्रेन कलेक्टर की तरह, और गेट बेस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग इनकी थोड़ी सी और बात करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी और बात में हमारा ये होता है कि जो चार्ज होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि चार्जेस फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। ये हमारी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जिसमें जो चार्ज होते हैं वो हमारे सोर्स से ड्रेन जाते हैं। ठीक है, चैनल जो हमारा होता है उसमें हमारा क्या हुआ? पहली चीज़, जो चैनल होता है उसमें हमारा क्या होगा? सोर्स से ड्रेन क्या होंगे? चार्ज फ्लो होंगे। और देखो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पढ़ना है वो डोपिंग लेवल होता है। डोपिंग जो होती है वो सोर्स की, ड्रेन की लो होती है और गेट की हाई होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतनी ही बात करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग इसका डायग्राम की बात करेंगे, और हम लोग इसकी वर्किंग को, कंस्ट्रक्शन को पहले और इसके बाद वर्किंग को जेफेट की समझ लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।